तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिलाई के बारे में और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो पिलाई की बात करते हैं। जो बैक्टीरिया की आउटर सेल वॉल होती है उस पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं या कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम पिलाई कहते हैं। ठीक है, अब पिलाई दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है लॉन्गर पिलाई, दूसरी होती है शॉर्टर पिलाई। जो लॉन्गर पिलाई होती है इनको हम एफ पिलाई और सेक्स पिलाई भी कहते हैं। एफ जो होता है ये फर्टिलिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो कि केवल डोनर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो लॉन्गर पिलाई होती हैं ये केवल डोनर में प्रेजेंट होती हैं जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, जो शॉर्टर पिलाई होती है ये टेक पार्ट इन अटैचमेंट। शॉर्टर पिलाई अटैचमेंट में हेल्प करती है और इनको हम इन्फेक्टिव पिलाई और फिमरी भी कह सकते हैं। ठीक है, जो शॉर्टर पिलाई होती है ये केवल पैथोजेनिक बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम पिलाई की स्ट्रक्चर की बात करें तो पिलाई की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोटीन मोनोमर से बनी हुई होती है। ठीक है, पिलाई की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोटीन मोनोमर से बनी होती है और प्रत्येक जो मोनोमर होता है वो पिलिन प्रोटीन का बना होता है जो कि एक नॉन कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन होती है, इसलिए इसका कोई मोटिलिटी में रोल नहीं होता है। ठीक है, जो पिलाई होती है बैक्टीरिया की जो आउटर वॉल होती है उस पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उनको हम पिलाई कहते हैं। पिलाई दो टाइप्स की होती है, लॉन्गर पिलाई एंड शॉर्टर पिलाई। जो लॉन्गर पिलाई होती है ये केवल डोनर में प्रेजेंट होती है जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, और जो शॉर्टर पिलाई होती है ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोटीन मोनोमर से बनी होती है, और प्रत्येक प्रोटीन मोनोमर्स जो होता है वो पिलिन प्रोटीन का बना होता है जो कि एक नॉन कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन होती है। डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। ठीक है, तो मोटिलिटी में इसका कोई रोल नहीं होता है, ये अटैचमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में। बैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात करी, कुछ इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है सेल एनवलप जिसमें तीन लेयर्ड इन्वॉल्व होती हैं, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, बट बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं। बट यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं जैसे कि मेसोसोम्स, प्लाज्मेट, राइबोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया की जो कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो अगर थिक और टफ लेयर है तो उसको हम कहेंगे कैप्सूल जो कि मेनली पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स की बनी हुई होती है। ठीक है, अगर लूज एंड थिन लेयर है बैक्टीरियल सेल तो उसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर जो कि केवल पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। ठीक है, तो अगर किसी बैक्टीरिया में कैप्सूलेटेड बैक्टीरियल अगर किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है तो उस बैक्टीरिया को हम कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे, और कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया मेनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया मेनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती हैं जो कि डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, अब कैप्सूल का जो फॉर्मेशन होता है वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ग्लाइकोकैलिक्स की बात की, तो बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं जो कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, अगर सेल वॉल थिक और टफ लेयर है तो उसको हम कहेंगे कैप्सूल जो कि पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होगी। ठीक है, अगर लूज और थिन लेयर है तो उसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर जो कि केवल पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। ठीक है, अगर किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है तो इस तरीके के बैक्टीरिया को हम कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे जो कि मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती हैं, डिसीज कॉज करते हैं। और कैप्सूल का जो फॉर्मेशन होता है वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है, इसके बाद में हम सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है जो कि एक म्यूकोपेप्टाइड का टाइप होता है। ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है जो कि म्यूकोपेप्टाइड का एक टाइप होता है। ठीक है, इसके बाद में बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, ये अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरीके की प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल सिंगल लेयर होती है और थिक होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो डबल लेयर्ड होती है जिसमें कि एक इनर लेयर होती है और आउटर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है, थिक होती है और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, और जो इनर लेयर होती है थिन लेयर होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं
ये जो लेयर होती है इसको ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर, और ये होती है आउटर लेयर जो कि लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंगल लेयर होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है, इनर लेयर आउटर लेयर। जो इनर लेयर होती है वो थिन होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो थिक होती है, जो कि लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद में हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंस के बारे में देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है तो सबसे पहले इसके कलर की बात करते हो। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर्ड बैक्टीरिया होती हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड टू पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होती है, जो कि मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और इसकी 20 से 80 nm थिकनेस होती है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो स्मूथ होती है, और इसमें जो म्यूरिन कंटेंट होता है वो 70 to 80% म्यूरिन कंटेंट होता है। और इसमें फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी होती है इसमें 2 रिंग्स होती हैं S&M। ठीक है, 2 रिंग होती हैं S&M, और इसमें जो मीजोजोम होता है वो क्वाइट प्रोमिनेंट होता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं। मोस्टली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड टू पिंक कलर के होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बाइलेयर होती है, इनर लेयर आउटर लेयर। इनर लेयर होती है वो थिन होती है जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, आउटर लेयर थिक होती है जो कि लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की जो थिकनेस होती है वो 8 से 12 nm होती है, 8 to 12 nm इसकी थिकनेस होती है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो बेवी नेचर की होती है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्मूथ होती है बट यहाँ पे बेवी नेचर की होती है। और इसमें म्यूरिन कंटेंट, पेप्टाइडोग्लाइकन में इसका म्यूरिन कंटेंट होता है वो होता है 10 से 20% होता है। ठीक है, म्यूरिन कंटेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फ्लैजेला की बेसल बॉडी में 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज L, P, S and M। ठीक है, और इसमें मीजोजोम लेस प्रोमिनेंट होता है। और मोस्ट ऑफ द जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, ग्राम नेगेटिव ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, मतलब कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, बट यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्मिक बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मीजोजोम्स, राइबोसोम्स, क्रोमेटोफोर एंड प्लाज्मिड। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें ये बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म कोई स्ट्रीमिंग शो नहीं करता है। ठीक है, सो नो स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस। ठीक है, तो इसमें जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म होता है इसमें ना कोई स्ट्रीमिंग होती है ना इसमें साइक्लोसिस होती है। ठीक है, इसके बाद में हम मीजोजोम की बात करें तो मीजोजोम को हम कॉन्ड्रॉइड्स भी कहते हैं इन बैक्टीरिया में। ठीक है, तो मीजोजोम को डिस्कवर्ड किया गया था F. जेम्स के द्वारा। ठीक है, मीजोजोम्स क्या होती है, बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन कुछ कुछ जगह पे एक्सटेंड कर जाती है। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे एक्सटेंड कर जाती है, तो उन्हीं एक्सटेंशन को हम कहते हैं मीजोजोम। ठीक है, तो मीजोजोम बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है जिनको हम मीजोजोम कहते हैं। ठीक है, तो मीजोजोम क्या होता है, एक्सटेंशन एंड इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो एक्सटेंशंस होती हैं ये वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमली के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब ये जो मीजोजोम्स होते हैं ये फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर, मतलब कि मीजोजोम की जो स्ट्रक्चर होती है जो फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर की तरह होती है, इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं मीजोजोम्स में। जैसे यूकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरीके से फंक्शन करता है उसी तरीके से प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम फंक्शन करता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो मीजोजोम्स की उसकी पोजीशन और फंक्शन के बेसिस पे मीजोजोम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पेरीफेरल मीजोजोम्स एंड सेंट्रल मीजोजोम्स। ठीक है, पेरीफेरल मीजोजोम एंड सेंट्रल मीजोजोम। ठीक है, अब जो पेरीफेरल मीजोजोम्स होते हैं ये पेरीफेरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन इन पेरीफेरल पार्ट, और इनका मेन फंक्शन होता है सेल रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल सिक्रेशन। ठीक है,
पेरिफेरल मेसोसोम का मेन फंक्शन होता है सेल रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल सिक्रेशन, ठीक है। इसके बाद में हम सेंट्रल मेसोसोम की बात करें तो सेंट्रल मेसोसोम जो होता है वो सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड डीप इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के सेंट्रल पार्ट में सेंट्रल मेसोसोम प्रेजेंट होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, और ये जो सेंट्रल मेसोसोम्स होते हैं ये न्यूक्लियोइड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो मेसोसोम्स की बात करें तो मेसोसोम्स को हम कॉन्ड्रॉइड्स भी कहते हैं, इनको एफ जेम्स ने डिस्कवर किया था। मेसोसोम बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है जो कि वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेली की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करता है वैसे ही प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम फंक्शन करता है, इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो मेसोसोम्स की पोजीशन और उनके फंक्शन के बेसिस पे इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पेरिफेरल मेसोसोम एंड सेंट्रल मेसोसोम। जो पेरिफेरल मेसोसोम्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के पेरिफेरी साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है सेल रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल सिक्रेशन, ठीक है। और जो सेंट्रल मेसोसोम्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, ठीक है। इसके बाद में हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स बेसिकली स्मॉल मेम्ब्रेनलेस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं और ये प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक फ्री राइबोसोम्स होते हैं, एक फिक्स्ड राइबोसोम्स होते हैं। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती हैं और जो फिक्स्ड राइबोसोम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब पॉलीजोम्स क्या होते हैं, पॉली राइबोसोम्स और पॉलीजोम्स क्या होते हैं, तो 4 to 8 राइबोसोम्स आर अटैच टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पॉली राइबोसोम्स, ठीक है। मतलब कि mRNA के सिंगल स्ट्रैंड में 4 to 8 राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं पॉली राइबोसोम्स, ठीक है। इसके बाद में हम क्रोमेटोफोर की बात करें, जैसे कि यूकैरियोट्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं उसी तरीके से प्रोकैरियोट्स में क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ग्रीन जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्लोरोजोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, दैट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फियोफिटिक और कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। ये ग्रीन बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि टेम्परेली अगर ये एसोसिएट करता है न्यूक्लियोइड के साथ में तो उसको हम कहते हैं एपिजोम, ठीक है।